चैप्टर 8 के लॉन्ग क्वेश्चन हैं एनर्जी के। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एनर्जी, आल्सो राइट नेम्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी से आप क्या मतलब लेते हैं और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी या टाइप्स ऑफ एनर्जी को आप बयान करें। तो एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, यानी एबिलिटी, हम एनर्जी को जो है काम करने की सलाहियत कह सकते हैं, काम करने की सलाहियत। दूसरी बात ये भी हम कह सकते हैं एनर्जी मूव्स, किसी चीज़ को मूव करती है, स्लोज उसको जो है सुस्त करती है, स्टॉप्स रोकती है, एंड चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, या किसी ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है, सिमत है, उसको तब्दील करती है। ये एनर्जी की वो है। फॉर्म्स या टाइप्स ऑफ एनर्जी जो है वो तकरीबन 9 हैं जो यहाँ पर बयान की गई हैं। इसमें है ग्रेविटेशनल एनर्जी है, इलास्टिक एनर्जी है, नंबर 2, नंबर 3 केमिकल एनर्जी है, और नंबर 4 न्यूक्लियर एनर्जी है, नंबर 5 मैकेनिकल एनर्जी है, नंबर 6 जो है वो लाइट एनर्जी है, नंबर 7 इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, नंबर 8 साउंड एनर्जी है, नंबर 9 थर्मल एनर्जी है। ये जो पोटेंशियल और क्या कहते हैं काइनेटिक एनर्जी है, ये इसकी कैटेगरीज हैं। ये क्या है? कैटेगरीज है। जबकि टाइप्स जो है, टाइप्स ऑफ एनर्जी ये हैं, डिफरेंट हैं। ठीक है कि नहीं है? क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, गिव वन एग्जांपल ऑफ द बॉडी दैट हैज पोटेंशियल एनर्जी इन ड्यू टू पोजीशन, ड्यू टू स्टेट। अब कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कहता है पोटेंशियल एनर्जी क्या है, और एक एग्जांपल दे दें एक बॉडी की जिसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, एक उसकी पोजीशन की वजह से, दूसरी उसकी स्टेट की वजह से। तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, यानी कि उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। उसको क्या कहते हैं? अब पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, पोजीशन की मिसाल इज एग्जाम्पलीफाइड एज ब्रिक लाइंग ऑन द टॉप ऑफ अ फ्लोर, यानी कि एक जो ब्लॉक है वो किसी छत के जो है ऊपर जो है वो रखी गई है, या छत के ऊपर उसको रखा गया है, तो उसको जो है हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। और ड्यू टू स्टेट, स्टेट को आप इज बेस्ट एग्जाम्पलीफाइड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको जो है हम यहाँ से वो कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं है? क्योंकि ये एक स्टेट है, ज़मीन की अपनी एक पोजीशन है ना, स्टेट है ना, हालत है। इस हालत की वजह से यहाँ पर जो है जो क्या कहते हैं एनर्जी पाई जाती है, इस एनर्जी को हम स्टोर्ड टाइप ऑफ एनर्जी है। ये इन द फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी है, ये स्टोर्ड हालत में है। ये एनर्जी किस हालत में है? कहता है अ बकेट फुल ऑफ वाटर इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ योर हाउस एंड अनदर आइडेंटिकल बकेट विद सेम वाटर इज ऑन सेकंड फ्लोर। Which of the two has greater potential energy? Justify your answer। कहता है 2 बकेट्स हैं, एक जैसे हैं और उनका पानी भी एक जैसा है। तो एक जो है वो आपके घर के फर्स्ट फ्लोर में पड़ा हुआ है, दूसरा जो है वो किस में पड़ा हुआ है? सेकंड फ्लोर में पड़ा हुआ है। तो किसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा? उसको जस्टिफाई करो। उसको क्या करो कहता है? जस्टिफाई करो कहता है। तो हम ये कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्यों हम जस्टिफाई करते हैं, कहते हैं कि द एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, द एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। तो अब यहाँ पर जो है द बकेट ऑन द सेकंड फ्लोर पोजेसेस ग्रेटर पोटेंशियल एनर्जी एज ए पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। एनर्जी ड्यू टू पोजीशन इसका पोटेंशियल एनर्जी। तो सेकंड फ्लोर में जो बकेट होगी उसकी पोजीशन फर्स्ट फ्लोर वाले से ऊंची है, तो इस वजह से उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है? तो सो द हायर बकेट पोजेसेस मोर पोटेंशियल एनर्जी एज कंपेयर टू द लोअर बकेट, यानी जो फर्स्ट फ्लोर पे है। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट एंड डिस्कस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, गिव वन एग्जांपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी व्हेन पुट इन यूज, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिस्कस करें और स्टेट करें, और ये एग्जांपल भी दें कि जब पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कैसे चेंज किया जा सकता है जब उसको यूज में लाया जाता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स सेम, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन्स सेम। अब इसकी एग्जांपल ये किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा सेम रहेगी, हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है कि नहीं है? अब
एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी के कन्वर्जन का एग्जाम्पल, यानी कि हम एक बॉल लेते हैं, व्हेन अ बॉल इज ड्रॉप्ड ऑफ फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, जब एक बॉल को आप एक सर्टेन हाइट से नीचे गिराते हैं तो उस हाइट के अंदर जो है बॉल के अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। जब उसको छोड़ते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड and becomes and bounces back. This is example of conversion of potential energy to kinetic energy. As the ball on the certain height has potential energy, when it is drops, when it drops, the potential energy converts to kinetic energy, and on the ground, kinetic energy becomes zero, and potential energy of the ground bounces the ball back. समझ में आ गया?